हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही चटकेदार, मज़ेदार, एकदम यूनिक नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सुबह की भागम-भाग में बहुत ही झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गैस पे पैन या कढ़ाई लेना है और उसमें 1.5 कटोरी पानी डालेंगे और साथ ही पानी में डालेंगे 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का डालेंगे। आप कसूरी मेथी ना हो तो उसकी जगह पे धनिया पत्ता का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही पानी में उबाल आने लगे तो साथ ही हम पैन में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक का ले लें, जैसा खाना पसंद करते हैं। तो चलिए नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। और अब देखिए यहाँ पे कसूरी मेथी अच्छे से फूल चुका है, पानी में बढ़िया उबाल भी आ गया है। तो अब हम यहाँ पे इसमें डालेंगे आधी कटोरी सूजी। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पे सूजी की जगह पे चावल का आटा ले सकते हैं, उससे भी रेसिपी को बना सकते हैं या फिर बारीक या मोटी जो भी सूजी हो उससे आप इस नाश्ता को बनाएं। बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा, बहुत ही झटपट में। तो चलिए सूजी को इस तरीके से कटोरी को घुमा कर डालेंगे, एक ही जगह पे सूजी नहीं डालना है वरना सूजी में गांठ गुठलियाँ पड़ जाएगी। अब देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें लगातार सूजी को चलाते हुए पकाना है, नहीं तो सूजी में बहुत ही गुठलियाँ पड़ जाती है। तो ये देखिए बबल्स कितने बढ़िया से उठ रहे हैं और ज़रा सा भी गांठ नहीं दिख रहा है कहीं। तो अच्छे से इसी तरीके से चलाते हुए 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और ये डो फॉर्म में जब तक ना आ जाए तब तक इसे हमें पका लेना है। तो अब ये थोड़ा-सा गाढ़ा हो चुका है, तो चलिए हम इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो आधा चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं और साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा आधा चम्मच चाट मसाला, जिससे कि ये बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होगा। चलिए मसालों के डालने के बाद फिर इसको बढ़िया से चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तुरंत ही गुठली बन जाएगा और ये जलने लगेगा नीचे से। तो चलाते हुए गैस का फ्लेम लो करके बढ़िया सा मिक्स दे लेना है, जिससे कि मसाले अच्छे से सूजी में मिल जाए। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डो जो है ये काफ़ी थिक हो गया है पहले से, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा-सा यहाँ पे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही ये हल्का ठंडा हो जाए हाथ सहने लायक, तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो कोई भी बॉल या थाली में आप इसे ट्रांसफ़र कर लें इस तरीके से। देखिए अब ये ठंडा हो गया है, हाथ जब सहने लायक हो जाए तभी हम आगे का काम करेंगे। तो इसको बॉल में ट्रांसफ़र करने के बाद अब यहाँ पे हमें लेना है एक बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू और आलू का छिलका निकाल लिया है। अब चलिए फटाफट से आलू को हम इस बॉल में ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बारीक वाले ग्राइंडर का यूज़ कर रही हूँ। आपको जो ग्राइंडर हो उसी पे आप इस तरीके से ग्राइंड करके ले लें या फिर आलू को आप चाहे तो मैश करके भी ले सकते हैं। बस आलू का बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और अब हम इसमें 5 से 6 कड़ी पत्ता डाल देंगे बारीक-बारीक काट कर। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा कड़ी पत्ता डालने से, तो थोड़ा-सा ज़रूर डालें। और साथ ही डाल लेते हैं 2 बड़ा चम्मच बेसन का। बेसन डालने से इसमें बाइंडिंग अच्छी आएगी और रेसिपी भी बहुत ही चटकेदार बनता है। तो चलिए इन सभी चीज़ों के साथ इसको बढ़िया से पहले मिला लेते हैं। जो भी नमी होगा वो बेसन डालने से ख़त्म हो जाता है। तो अब इधर हम इसको साइड में रखते हैं मिक्स करके और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो पैन में हमें लेना है 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मूंग का दाल और दाल को यहाँ पे हमें थोड़ा-सा पका लेना है। साथ ही पैन में ऐड करेंगे 1 छोटे साइज़ का रफली चॉप किया हुआ प्याज और साथ ही डालेंगे 2 से 3 लहसुन के पोट। और अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, डाल देते हैं 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। तो अगर लाल मिर्च ना हो तो आप हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लाल मिर्च पाउडर डालकर भी इसको बना सकते हैं। अब आधा चम्मच यहाँ पे डाल देंगे साबुत जीरा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जीरा डालने से। और 1 टमाटर यहाँ पे हमें रफली चॉप करके लेना है।
अब यहाँ पे प्याज़, टमाटर सभी चीज़ों को हमें अच्छे से पका लेना है, जब तक कि प्याज़, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए और ये गल ना जाए। तो इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा-सा इनको यहाँ पे हमें गला लेना है, तो चलाते हुए ही इसको यहाँ पे हम सेकेंगे। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप का। आप चाहे तो इमली का सॉस ले सकते हैं या फिर इमली का पल्प का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, सेम टेस्ट आता है। और अगर टोमेटो केचप ना हो तो आप 1 छोटा चम्मच चीनी डाल दीजिए, अच्छा चटपटा बनेगा। अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का डालेंगे और नमक डालते ही प्याज टमाटर तुरंत ही सॉफ्ट होने लगते हैं। तो चलिए अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। देखिए टमाटर पूरी तरीके से गल चुका है, ऊपर का छिलका अच्छे से निकल रहा है। तो इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जार का ढक्कन बंद करेंगे आधा कप पानी डालकर और इसको फटाफट से पीस कर ले आएँगे। तो ये लीजिए यहाँ पे बहुत ही चटपटा, मज़ेदार, झटपट वाला चटनी हमारा बनकर तैयार है। तो इसमें आधा चम्मच राई, 2 सूखी लाल मिर्च डालकर तड़का लगा देंगे 1 चम्मच सरसों के तेल से। तो चलिए इसको चटनी को रख देते हैं साइड में। इधर हमें इस तरह का थाली या फिर केक टिन कुछ भी ले लेना है। थाली को थोड़ा-सा ऑयल से चिकना कर लेंगे यानी कि ग्रीस कर लेंगे और अब जो हमने डो रखा था उधर बनाकर, उस डो को हमें इस तरीके से बढ़िया से सेट करते हुए मिला लेना है। तो इसको इस तरीके से सेट करेंगे कि हमें इसको स्क्वायर शेप में लेकर आना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसको स्क्वायर शेप में ही इस तरीके से उँगली से या फिर स्पैचुला की मदद से सेट कर लेना है। और बहुत ही बढ़िया से ये सेट हो चुका है और इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो इसको सेट करने के बाद 1 आध घंटे के लिए रेस्ट पे रख सकते हैं, जिससे कि ये पूरी तरीके से बढ़िया सेट हो जाएगा। तो ऐसे सेट करने के बाद अब यहाँ पे हम चाकू लेंगे और चाकू के ऊपर थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी लगा लेंगे। और चलिए फटाफट से कटिंग कर लेते हैं नाश्ते की। तो अगर आप इसको टाइम हो तो थोड़ा देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है, तो कटिंग करने में आपको आसानी होगी। तो पहले इसको इस तरीके से 2 भाग में काटेंगे, तो आप चाहे तो इस तरीके से भी इस नाश्ता को बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से छोटे-छोटे ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ, तो यहाँ पे इसको फिर से बीच से इस तरह से काट कर 8 पीस में टोटल नाश्ता का तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ये लीजिए कटिंग हो चुका है और 1 पीस यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ निकाल कर कि कितना बढ़िया सा यहाँ पे नाश्ता हमारा कटिंग हो चुका है। तो सारा नाश्ता को हम एक दूसरे से अलग कर देंगे जिससे कि ये चिपका ना रहे। और 1 पीस यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके घर में कभी कोई भी छोटी-मोटी पार्टी वगैरह हो तो आप इस रेसिपी को बनाकर एज़ ए स्टार्टर उन्हें सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला टेस्टी नाश्ता है। तो अब चलिए इसको लेके चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने पैन में ले लिया है 1 करछी कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल की जगह पे देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो अब हम यहाँ पे एक-एक करके पैन में सारा नाश्ता ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ज़रूरी बात बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि नाश्ता कम ऑयली खाना तो आप केवल 1 चम्मच कुकिंग ऑयल में इस नाश्ता को सेक सकते हैं। इसके लिए आप डोसा तवा या नॉर्मल रोटी बनाने वाला तवा ले लें और उस पे आप इसको सेक कर तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सारा नाश्ता का पीस पैन में ऐड करने के बाद उलट-पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें नाश्ता को फ्राई कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ना तो नाश्ता पैन में चिपका है और बहुत ही सुंदर सा कलर आया है नाश्ते में। तो बस इतना ही हमें इसको फ्राई एक तरफ से करना है। देख सकते हैं कुरकुरा बना है ये। तो चलिए फटाफट से अब यहाँ पे हम फ़ोर्क या फिर पलटा की मदद से एक-एक करके सारा नाश्ता पलट लेते हैं। जब भी आपके पास अगर टाइम कम हो और आपके बच्चे कुछ चटपटा खाने का ज़िद करें, तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को झटपट में बनाकर घर में ही बढ़िया सा टेस्टी सा नाश्ता उन्हें दे सकते हैं।
बाहर का खाना काफ़ी अनहेल्दी होता है और घर में आप अपने तरीके से इसे बना सकते हैं। चाहे तो थोड़ा ऑयली बनाएँ या फिर आप 1 चम्मच ऑयल में भी सेक कर उन्हें बनाकर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जभी भी आप नाश्ता को फ्राई करें तो इस बात का ध्यान रखिए कि ऑयल के छींटे बिल्कुल भी आपके ऊपर ना पड़े, क्योंकि इस टाइप का जो नाश्ता होता है ये फ्राई करते टाइम थोड़े बहुत ऑयल उड़ जाते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे दोनों ही तरफ से नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया से सिक रहा है। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। तो चलिए, अब यहाँ पे नाश्ता दोनों ही तरफ से बहुत ही बढ़िया से सिक चुका है। अब हम एक-एक करके सारा ही पीस निकाल लेते हैं पैन से बाहर। तो इस तरीके से छन्नी में नाश्ता को उठाएँगे और कुछ देर के लिए छन्नी को यहाँ पे हम तिरछा कर लेंगे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो वापस पैन में चला जाएगा और कुरकुरा होने के कारण ये नाश्ता बहुत ही कम ऑयली होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि यहाँ पे नाश्ता ऑयली है, तो आप करें क्या, नाश्ता को पैन से निकालने के बाद आप इसे कुछ देर के लिए टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना, वो टिश्यू पेपर पी लेता है। तो ये लीजिए, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चटकेदार, बहुत ही मज़ेदार नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए फटाफट से अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इसे हरी मिर्च, टोमेटो केचप और चटपटी सी टमाटर प्याज वाली चटनी के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें। और वीडियो ज़रा से भी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करते जाएँ। ऐसी ही मज़ेदार, टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता की रेसिपीज़ मैं लेकर आती रहती हूँ। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पीस तोड़कर दिखा देती हूँ कि कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे किसी नए दिन इसी तरह की मज़ेदार, डिलीशियस, टेस्टी एंड हेल्दी वाला नाश्ता की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।